हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम निफ्टी और निफ्टी बैंक का कंबाइंड एनालिसिस करते हैं पूरे हफ्ते के लिए मंडे के सेशन शुरू होने से पहले। इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक और निफ्टी का पूरा वीक का एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और मंडे के लिए हमारा क्या गेम प्लान होना चाहिए लेवल्स के साथ, वो सारा डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज के वीडियो को एक लॉजिक के साथ। दोस्तों, निफ्टी बैंक का ये एक हफ्ते का चार्ट है, वीकली चार्ट। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है और काफी बहुत ही बढ़िया रैली लास्ट वीक हमने देखा। एक रोलर कोस्टर राइड था, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों, पर जो क्लोजिंग आया है वो काफी डिसेंट क्लोजिंग मानती हूं मैं। बहुत ज्यादा नहीं तो भी ठीक ठाक डिसेंट क्लोजिंग है दोस्तों। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो हम जो है एक अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन ही दिखा रहे हैं और ऊपर में हमें एक रेजिस्टेंस भी है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं एक हायर हाई की तरफ जा रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में हम यहाँ कहीं रेजिस्टेंस देके फिर से नीचे आए, वो आने वाले टाइम के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो है अभी का ऑल टाइम हाई। निफ्टी बैंक ने जो ऑल टाइम हाई लगाया था, जब तक वो क्रॉस नहीं होता मैं ये नहीं मानूंगी कि हम ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा बुलिश है। हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं यहीं से इसी के आसपास कहीं जाके फिर एक वापस से एक डाउनफॉल दिखाएं। तो अभी तक पूरी तरह से मैं ये नहीं कहूंगी कि हम बुलिश हो गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है मार्केट में। वीकली चार्ट में एक डिसेंट हम लोगों को एक अपसाइड का मूवमेंट दिख रहा है। वो सारा कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे डेली चार्ट के थ्रू, और उसके बाद मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में भी बताऊंगी कि कल का गेम प्लान आप किस तरह से प्ले कर सकते हैं निफ्टी बैंक को। देखिए, अभी अगर आप देखेंगे ना निफ्टी बैंक का, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक जो है वो एक हायर हाई लगा रहा है। यहाँ पे एक हाई लगाया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और अभी ऊपर जाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। और इस अपवर्ड मूवमेंट का हमको कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब ये ऑल टाइम हाई की तरफ ऊपर निकल जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे वो डबल टॉप लगा के नीचे आ जाए, या फिर इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे इसने डबल टॉप लगा दिया है तो यहीं से वो रिवर्स कर जाए। ऐसा पॉसिबिलिटीज है। हम कोई भी पॉसिबिलिटीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और हर एक जो पॉसिबिलिटी है उसको कंसिडर करते हुए ही हमें मंडे का गेम प्लान को समझना होगा। देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ तो आपको यहाँ पे एक गैप नजर आ रहा है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको इसको। देखिए, अभी जहां पे निफ्टी बैंक है ना, ये वाला जो जोन है ना, एग्जैक्टली उसी जोन के जस्ट एंटर हमने किया है, और ये बहुत ही बड़ा गैप है निफ्टी बैंक का, जिसको वो फिल करने के लिए आ सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे अपसाइड में बहुत ज्यादा मैं बुलिश नहीं हो रही। जब तक ये वाला लेवल टूटेगा नहीं, तब तक मैं अपसाइड में बहुत ज्यादा बुलिश तो होने नहीं वाली एज फार एज एन इन्वेस्टर इज कंसर्न। बट एज फार एज एन इंट्राडे प्लेयर इज कंसर्न, हमारे लिए उस दिन का रैली जो है वो इम्पोर्टेंट है। मार्केट कहाँ कितना ऊपर जाने वाला है आने वाले टाइम में या एक साल में, उससे हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले सकते हैं। लेकिन मंडे के सेशन के लिए या ट्यूसडे के सेशन के लिए हमको किस तरह से प्ले करना चाहिए मार्केट को, वो एक इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ही हम समझ सकते हैं। और कल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जहां पे क्लोज हुआ है ना, पहले तो वो एक रेड कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, वो मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिविटी का साइन है, बट स्टिल फाइन। अगर हम कल एक गैप अप खुल जाएंगे तो वो नेगेटिविटी भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। बट ये जो गैप है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि हम अगर मंडे को गैप अप भी हो गए और ऊपर भी निकल गए तो कहीं ना कहीं यहीं पर रेजिस्टेंस लेंगे, और फिर यहाँ पर ही हम रेंज में जाने के बाद या तो ऊपर की तरफ निकलेंगे या तो फिर निकलेंगे नीचे की तरफ। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये वाला जो गैप है ना, इसके अंदर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक हमको थोड़ा सा केयरफुल प्ले करना पड़ेगा। मतलब हमारा नीचे का सपोर्ट ये होगा, ऊपर का रेजिस्टेंस ये होगा। अगर मार्केट यहाँ पे रुक रहा है तो हम एक पुट का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट ये होगा। मार्केट यहाँ आकर सपोर्ट ले रहा है तो हम एक कॉल का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट ये होगा। तो ये हमारा एक रेंज है जिसको हमको प्ले करना है, जो कि है उसका गैप फिलिंग रेंज। ठीक है, तो अभी कुछ लेवल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद मैं आपको इसको डेली चार्ट में भी बता दूंगी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये वाला जो जोन है ये एक गैप का जोन है मार्केट का। तो इसके अंदर अगर मार्केट आता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मान लेते हैं कि कल हम गैप अप खुल जाते हैं, ठीक है। तो गैप अप अगर हम खुल गए ना, तो एक
बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप रैली देखोगे आप, और आपका सेंटीमेंट भी बुलिश होना चाहिए। हर एक डिप में आपको खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। मार्केट जहां पे भी डिप लगाए, अगर कोई रेंज बनाता है तो उस रेंज का ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए, और एक अपसाइड में आप एक कॉल का पोजीशन ले सकते हैं। आपका टारगेट 47,845 आराम से होगा, और 47,845 क्रॉस करने के बाद 48,085 ये लेवल भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आते ही मैं अपना पोजीशन बुक कर लूंगी, क्योंकि ये वाला जो है, जैसे कि मैंने कहा, एक गैप फिलिंग जोन है। सो इस जोन के अंदर मार्केट को मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्ले नहीं करूंगी। अगर ये वाला लेवल कल गैप अप खुल के हम सस्टेन करते हैं तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले करूंगी 300 से 400 पॉइंट के लिए, और ये दोनों मेरे लेवल्स होने चाहिए। और अगर मान लेते हैं कि आने वाले टाइम में, इस हफ्ते में हम ये वाला लेवल निकाल देते हैं, जो हमारा गैप है, जो बहुत डिफिकल्ट है निकालना, लेकिन अगर निकाल देते हैं तो हम 48,330 का लेवल है, और उसके बाद 48,683 का लेवल जरूर देखेंगे। आने वाले टाइम के लिए छोड़ देते हैं कि इसके बाद का जो अगर कुछ होगा तो वो बाद में के लिए छोड़ देंगे दोस्तों। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा इसके आगे हम जाने वाले हैं। तो गैप अप हो गए तो आप मार्केट में इन लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम गैप डाउन हो गए या फिर फ्लैट खुल गए। अगर हम फ्लैट पे खुल गए ना, तो ये एक लेवल है 47,430 एंड 47,297, ये जो लेवल है ना, इसके बीच में मैं मार्केट में प्ले करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगी। मैं इस रेंज का ब्रेक होने का इंतजार करूंगी, और अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है तो मेरा गेम प्लान सेम रहेगा कि मैं ये दो टारगेट्स के लिए प्ले करूंगी ऊपर के साइड में। और अगर मान लेते हैं कि हम फ्लैट होने के बाद और इस रेंज में रहने के बाद, इस रेंज को, ये गैप को जो है वो वाले बॉक्स के बाहर आ जाते हैं ना, इस बॉक्स के बाहर आ जाते हैं ना हम, तो मैं मार्केट में पहला टारगेट जो है वो मेरा होगा 47,045 का। ये वाला लेवल जो है ना आप, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों मार्केट का। मार्केट अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे आके बाउंस कर जाएगा ना, तो आने वाले टाइम में मेरा गेम प्लान जो है वो सेम रहेगा। जब भी ये वाला हाई टूटेगा 47,430 का, मैं ऊपर के लेवल्स के लिए प्ले करूंगी, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है दोस्तों, 47,45 का और 46,544 का। सो मान लेते हैं कि कल हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं, और गैप डाउन होने के बाद हम ये वाले लेवल तक आते हैं। यहाँ पे अगर हम सस्टेन करने के बाद एक ब्रेकडाउन नीचे के तरफ देते हैं ना, तो आप आराम से 46,717 के लेवल के लिए और 46,518 के लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं डाउन साइड में। सो अप साइड में मेरे टारगेट्स ये सारे होंगे जो मैंने आपको बता दिया है, और डाउन साइड में मेरे टारगेट्स ये हो जाएंगे, ये 46,717 और 46,518 का लेवल होगा। और ये वो जोन है जहां पे मुझे देखना है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेन करके फिर से ऊपर की तरफ निकलता है, या फिर इस जोन को ब्रेक कर देता है। अगर मार्केट ये वाला जो जोन है 46,544 का, इसको तोड़ के नीचे आता है ना आने वाले टाइम में, तो हम मार्केट में बहुत ज्यादा पेन देखेंगे, जो मार्केट को काफी नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकता है। फिलहाल मार्केट पॉजिटिव है, फिलहाल मार्केट के सेंटिमेंट्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा हर्डल है कि एक रेड कलर का कैंडल है, तो आई होपफुली अगर कल हम गैप अप हो जाएंगे तो हमको ऊपर में एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं और इसी रेंज के अंदर रहते हैं, तो मार्केट में थोड़ा सा केयरफुल प्ले करना होगा, देखना होगा कि किस तरफ को ब्रेकआउट देता है। इस तरफ देंगे तो हमारा गेम प्लान सेम रहेगा, अगर इस तरफ नीचे की तरफ दे दिया तो इन टारगेट्स के लिए मैं आराम से प्ले करूंगी मार्केट में बैंक निफ्टी में। इसको अगर मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट में बता दूं, तो 15 मिनट्स के चार्ट में आपका जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देती हूँ, नीचे कर देती हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एक गैप है, और ये गैप फिल करने के लिए मार्केट जरूर आएगा, और फिर कहीं ना कहीं मार्केट को गैप के जोन में आ चुका है, तो इस जोन के अंदर आपको केयरफुल रहना है दोस्तों। सो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो यहाँ तक का जो रैली है वो बहुत फास्ट होगा, और आपको एंट्री मिल गया जो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी, तो उन लेवल्स को इंट्राडे में जरूर फॉलो करना। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करना। मैं अपने इंट्राडे में जो भी लेवल्स होते हैं लाइव मार्केट के, वो मैं वहां पे पोस्ट कर देती हूँ, उससे आपको एक इंट्राडे में पोजीशन बनाने में डेफिनेटली काम आएगा दोस्तों। और अगर ये वाला जो जोन है ये टूट गया तो हम ऊपर के लेवल के लिए प्ले करेंगे, जो मैंने मार्क कर दिया है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, आप हमारे चैनल में नए हैं, तो हम जो मैं लेवल्स आपको देती हूँ डेली चार्ट में, अगर मैं इसको डेली चार्ट में आपको बता दूं, तो डेली चार्ट में जो भी लेवल्स होते हैं ना, वो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके चार्ट में मार्क कर देना है। जो भी लेवल्स मैंने प्लॉट किए हैं वो आपके लेवल टारगेट चार्ट में मार्क करके
फिर हमको टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। उससे होगा ये कि आपका और मेरा चार्ट सेम दिखेगा, और जब भी कोई भी इंट्राडे में अपडेट होगा उससे आपको पोजीशन बनाने में और चार्ट को समझने में आसानी होगा। सो 15 मिनट्स के चार्ट में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर ये वाले रेंज में मार्केट रहता है तो मैं मार्केट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं कोई पोजीशन नहीं बनाऊंगी। लेकिन अगर ये वाला रेंज टूट जाता है ना, तो मार्केट इस जोन को एंटर कर, या तो फिर यहीं से ब्रेकआउट सॉरी मैं थोड़ा डिलीट कर देती हूँ। अगर गैप डाउन हो गए और फ्लैट टू गैप अप होते हैं, फ्लैट होते हैं, इसी रेंज में रहते हैं, इसको तोड़ते हैं ना, तो मैं देखूंगी कि इस रेंज में मार्केट आता है तो रुकता है क्या। अगर रुकेगा तो बाउंस ले लेगा यहीं से, और अगर नहीं रुका तो फिर बाद में वो एक और जोन में चला जाएगा जहां के टारगेट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। निफ्टी काफी बुलिश है। निफ्टी में तो ऐसे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं लेवल्स डिस्कस करने जैसा है ही नहीं, क्योंकि निफ्टी में कोई अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में ऐसा बहुत ज्यादा एक ड्रास्टिक फॉल कुछ आया ही नहीं है। ऐसा एक एम पैटर्न, एक डब्ल्यू पैटर्न, ऐसा कुछ भी फॉर्म नहीं किया। वो एक ही डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ज्यादा इसीलिए मुझे डर लग रहा है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि इतना स्ट्रेट मूवमेंट जब देगा तो डिप भी आप उतना वोलेटिलिटी के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। हमारा इंडियन मार्केट तो बहुत ही स्ट्रांग है, इन्वेस्ट जरूर करिए, बट केयरफुल रहना कि आने वाले टाइम में आप एक डिप देख सकते हैं मार्केट में, उसके लिए प्रिपेयर रहना। मंथली वीकली चार्ट तो उसका बहुत ही डिसेंट नजर आ रहा है। मंथली चार्ट को डेली चार्ट को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो एक लेवल है 22,143 एंड 22,085। ये जब तक टूटता नहीं है मैं मार्केट को नेगेटिव नहीं मानती। अगर हम गैप अप खुल गए तो मेरा पहला टारगेट होगा 22,529 का, और उसके बाद 22,730 का। इसको मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में भी एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, अगर आप अभी देखेंगे तो निफ्टी एक हायर हाई की तरफ ही लगा रहा है, और उसने वो हायर हाई का ब्रेकआउट भी दिया है। लेकिन ये एक रेड कैंडल है, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में कहा था, इसलिए मैं थोड़ी सी डाइसी हूँ। मतलब मुझे देखना होगा कि मंडे को हम किस तरह से खुलते हैं। अगर हम गैप डाउन खुल गए ना दोस्तों, तो आप ये वाला वापस से हम ये ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आएंगे। उस केस में हम जो है मार्केट को नीचे में 22,143 एंड 22,085 तक भी देखेंगे। निफ्टी भी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और डिप आ गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इंट्राडे प्लेयर्स हैं, तो डिप आ गया तब भी हम शॉर्ट करके अच्छा ही पैसा कमाते हैं। सो फिलहाल तो हम एक हायर हाई लगा रहे हैं, तो देखते हैं कि ये हाई कहाँ तक जाता है। अगर ऊपर तक गया तो ये वाले टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं, और नीचे में आ गया तो फिर जब भी मार्केट 22,378 का लेवल तोड़े नीचे आ गया, सो ये 22,378 के नीचे मैं बेरिश हूँ मार्केट के लिए, और ये दो टारगेट्स के लिए मैं आराम से प्ले करूंगी। और ये लेवल भी टूट गया तो 21,862 का जो लेवल है इसके लिए मैं प्ले करूंगी मार्केट में। सो ये ट्रेंड लाइन जो है वो अगर ब्रेक हो जाता है ना, तो हमारा जो हायर हाई का जो एक फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, और ये लेवल टूटते से ही 21,862 का एक लेवल है, ये लेवल टूटते से ही हम बहुत भारी फॉल देखेंगे मार्केट में, जो हमको 21,190 तक भी लेके आ सकता है। तो जब तक हम 21,862 के ऊपर है ना, तब तक हम सेफ हैं, क्योंकि ये यहीं से हमने एक सपोर्ट लेके ऊपर गए थे। तो जब तक हम यहाँ तक आए और ऊपर चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं, और या फिर ये वाला जो इस दिन का हाई था, एक मिनट ये वाला मैं बता दूं आपको, 22,338 में मार्क कर देती हूँ इसको। 22,338 ओके 22,335 मान लेते हैं। तो ये वाले लेवल के नीचे अगर मान लेते हैं कि कल हम फ्लैट खुलते हैं या गैप डाउन खुलते हैं और इसी यहीं पे सपोर्ट लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। लेकिन अगर ये लेवल टूट गया और मार्केट नीचे आ गया तो फिर मैं इवेंचुअली एक या दो ट्रेडिंग सेशन में इन लेवल्स के लिए प्ले करूंगी दोस्तों, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन को तो टच करने के लिए आए और फिर उसके बाद ऊपर चला जाए। ये मेरा नीचे की तरफ का टारगेट है और ऊपर की तरफ का टारगेट भी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। सो अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगी। और दोस्तों हमारा 9 मार्च को नया बैच शुरू हो रहा है, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो उसका ऐड भी मैं पोस्ट कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। आप कोई भी क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप कॉल करके पूछ सकते हैं। सो बैच वीकेंड्स में होंगे, सैटरडे एंड संडे, जहाँ पे हम सारा का सारा प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और जो भी प्रैक्टिकल मार्केट में लगते हैं डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स हैं
वो सारा उस कोर्स में कवर करेंगे। बेसिक से लेके टोटल एडवांस कोर्स होगा। किसी भी तरह के मार्केट में वो काम आएगा, इंट्राडे में हो या फिर पोजिशनल हो या फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, किसी भी तरह का मार्केट में आप उसको ट्रेड करना चाहते हैं या एज एन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उस सेटअप को यूज करना चाहते हैं तो आप को वो कोर्स को जरूर कंसिडर करना चाहिए दोस्तों। डिटेल्स टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगी। सो ये वीडियो अगर पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।